अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनिक टोन के साथ मैं तारिक रिजवी। दोस्तों, आज तकरीबन 10 दिन के बाद मुलाकात हो रही है। हमने लास्ट व्लॉग बनाया था तकरीबन कोई 26 मई को, ईद का तीसरा दिन। ऑब्वियसली उसके बाद फिर हमारे 1 जून से ऑफिस रिज्यूम हो गया, वर्क फ्रॉम होम वाली टेंशन ख़त्म हुई, काम शुरू हो गया। अल्लाह का शुक्र है, बस दुआ करें काम जारी व सारी रहे और बाकी जो गवर्नमेंट अपोजिशन जो चल रहा है वो चलता रहे, लेकिन काम होना चाहिए। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। काम है तो सब कुछ है। तो खैर काम हमारा स्टार्ट हुआ और हमने ऑफिस जाना शुरू किया। तो अभी रिसेंटली तीसरे दिन की बात है, थर्सडे, मैं जब ऑफिस से वापस आ रहा तो मुझे अपना एक रूट लेना पड़ा, लियारी एक्सप्रेस वे। सो अचानक मेरा दिल चाहा कि क्यों ना लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर छोटा सा एक व्लॉग बनाया जाए और उसके ऊपर आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं शेयरिंग करूं कि ये क्या है, कैसा प्रोजेक्ट है। ऑल्दो हम सब जानते ही हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है और काफ़ी इससे सहूलतें हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिस पे शायद हमारी अभी बात होना बाकी है। सो पहले आप एक छोटा सा एक टूर करें इस लियारी एक्सप्रेस वे का, और 4 to 5 मिनट का एक छोटा सा टूर है, वो करके वापस आते हैं। तो फिर मैं आपको कुछ इसके स्टैट्स बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और दैट विल बी रिकॉर्डेड इन आवर व्लॉग टुडे। सो लेट्स सी, मिलते हैं इस छोटे से टूर के बाद। जी, स्टार्ट विद द रूट प्लान। 4 इंटरचेंज हैं इसके अंदर। माड़ीपुर से शुरू होके हमने जो रूट लिया वो सोराबगोट पे आके एंड हुआ सुपर हाईवे पे। यहाँ से हमारा रूट स्टार्ट होता है जो कि हमने सुपर हाईवे की तरफ निकलना है। माड़ीपुर से हम अभी चढ़ रहे हैं लियारी एक्सप्रेस वे पे। जैसे ही ये रैंप स्टार्ट होता है तो आप देखेंगे इसमें स्लाइड सा एक कर्व है और इंटरेस्टिंगली आपको नज़र आएगा कि ये एक खातून चली जा रही हैं। ये मुझे देख के बड़ी हैरानगी हुई क्योंकि यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है और पेडेस्ट्रियन अलाउ नहीं है। लेकिन फिर ख्याल आया कि ये तो टोल प्लाज़ा से पहले का मंज़र है, तो लोग हस्बे आदत, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कंट्रोल है नहीं, तो हम चलना शुरू हो गए। अचानक हमें ये नज़र आया कि एक मोटरसाइकिल वाले भाई साहब राइट साइड से मैदान को क्रॉस कर रहे हैं और वो भी बग़ैर हेलमेट के। शाबाश, ये है हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम। अब आप बिल्कुल टोल प्लाज़ा के करीब आ गए, इंटरचेंज के पास। लेफ़्ट साइड पे अगर आप बोर्ड देखें ये, तो यहाँ पर मोटरसाइकिल का आपको कोई सिग्निफिकेंट नहीं मिलेगा। हमने यहाँ से ली पर्ची एग्जैक्टली 30 रुपए की 1 रूट, और हमने फिर देखा चेक पोस्ट पे बांस लगा हुआ है एज यूजुअल, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है और हमारे लिए ये रेडी कंट्रोल के साथ है। खैर आगे देखते हैं। थोड़ी सी इंटरचेंज क्रॉस करने के फ़ौरन बाद फिर मैंने देखा कि राइट एंड लेफ़्ट अगर आप देखें तो लोग बिल्कुल उसी तरीके से सड़क पर हैं, काम में लगे हुए हैं, और ये 80 की स्पीड यहाँ पे मेंटेन करनी होती है आपने। और जो गंदगी है वो रोड के दोनों जानिब बुरी तरीके से आपको क्लियरली नज़र आ रही है। इसी स्पीड को मेंटेन करते हुए मैंने देखा मेरे बराबर से एक गाड़ी गुजर रही है जो मुझे क्रॉस कर रही है। जीप है, बड़ी गाड़ी है, सो ख्याल आया कि शायद मैंने स्पीड स्लो रखी हुई है, और जब मैंने अपना मीटर देखा तो मैं 80 पर ही था। इसका मतलब ये हुआ कि ये गाड़ी ओवर स्पीडिंग कर रही है। लेकिन ये क्या, एक दूसरी छोटी गाड़ी मुझसे भी आगे ओवर स्पीड करते हुए जा रही है। खैर इस चीज़ को हम क्रॉस कर रहे थे, अचानक मेरी निगाह पड़ी एक मोटरसाइकिल, यस मोटरसाइकिल, जो इसी जगह जिसकी की इजाज़त नहीं है फिर भी हमारे साथ है। खैर अच्छा रहा कि हमारे साथ कोई साथ चल रहा है।
क्रॉसिंग के साथ मैं देखने लगा कि माड़ीपुर के बाद मंगो पीर इंटरचेंज गुजर चुका है, लेकिन मुझे कोई बैरियर या कोई कंट्रोल नज़र नहीं आया। लेकिन नज़र आया तो ये पानी से भरी हुई गंदगी और उसके बराबर में बैठे हुए लोग, और हमने फिर अपनी स्पीड उसी तरीके से जारी रखी। ख्याल आया शायद यहाँ पर कोई मोटरवे पुलिस का कोई है नहीं जो किसी को कंट्रोल करे या देखे। अल्लाह अल्लाह करके एक बड़ा सा बोर्ड नज़र आ गया। फाइनली पहला बोर्ड जो ये नुमाइंदगी कर रहा है कि लियारी एक्सप्रेसवे में आप कहाँ पर हैं, और हम सर शाह सुलेमान इंटरचेंज के करीब पहुँच चुके थे। इस पूरे रास्ते में कोई सेफ्टी बोर्ड, सिग्नल से नहीं, सेफ्टी साइन कोई ऐसा नहीं नज़र आया। नज़र आया तो बस ये बांस साइड पर जो ये बता रहा है कि यहाँ कुछ लगेगा। ये क्या, अभी हम जा रहे थे तो रिक्शा भी दिखा और साथ साथ हमें बराबर में अभी मिस कर गया मैं, यस, हमें मिल गई मोटरवे पुलिस जो अपना काम कर रही है। काम तो आप समझ गए होंगे। और इस तरह से हमारा सफ़र अपने इख्तितामी हदों की तरफ पहुंच गया। ये लास्ट राइट टर्न है जिसके बाद हम स्लो रैंप लेके नीचे उतरना है। और अब लगा कि पूरे रास्ते तो खैर से कट गया, लेकिन अचानक लगा कि एक साहब फिर हमें क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। लिहाजा हमने अपनी स्पीड कंट्रोल की और सामने से एक और मेहरान ऑपोजिट आ रही है। दैट इज़ द वे हाउ वी आर वर्किंग एंड मूविंग ऑनवर्ड्स। जी, तो कैसा लगा आपको ये टूर? इसकी छोटी सी हिस्ट्री है, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप, मैंने इसके काफ़ी सारे लिंक्स और रेफरेंसेस डाले हैं कि ये प्रोजेक्ट 2002 को स्टार्ट हुआ। प्लान किया गया था कि 2009 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और इसकी कोई लागत थी 5.9 बिलियन, लेकिन ये जाके कंप्लीट हुआ है 2018 में, और बजाय 5.9 बिलियन के ये कंप्लीट हुआ है 12.9 बिलियन के। तो इतना एक्सटेंसिव है लेकिन स्टिल येट टू बी कंप्लीटेड। बहुत कुछ इसमें होना बाकी है, और ख़ास तौर पे फरवरी 2019 में यानी बनने के 1 साल के बाद एक मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक ही फैमिली के मेजर 10 लोगों की डेथ हुई। वो सारा कुछ रिपोर्टेड है मीडिया में, और जो लियारी रिवर बैंक जा रहा है उसमें जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनमें जो रीसेटलमेंट होनी थी वो भी अभी तक नहीं हुई। देयर आर लॉट मैनी मोर टू बी डिस्कस। सो बहरहाल ये हमारी हिस्ट्री है, हमारे लोग हैं, काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, हमारे सामने है। मिलते हैं फिर एक और किसी वीडियो के साथ दोबारा, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अपनी राय का ज़रूर कमेंट में इजहार करें, बताएं, और इंशाल्लाह फिर बात होती है। थैंक यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।